और जब पूजन संपन्न हुई तब जोर से जयकारा लगाए, बोलो बाल गिरिराज सरकार की जय हो। इस व्यास मंच में बुलाना चाहता हूँ, थोड़ी मैं भी महाराज जी का पूजन करूंगा, महाराज जी का ध्यान करूंगा और महाराज जी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग भी महाराज जी के मुखारबिंद से दो शब्द आशीर्वाद सुनेंगे। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे इस प्रांगण पे, और हमारा तो 2 बार सौभाग्य हो चुका महाराज जी से मुलाकात हुई, और महाराज जी से तो हमारी मुलाकात होती रहती, बातचीत होती रहती, आशीर्वाद लेते रहते हैं। ये दूसरा बार हमारा सौभाग्य महाराज जी से मुलाकात हुई, और आप लोग महाराज जी के मुखारबिंद से भी थोड़ी आशीर्वाद वचन सुने। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। बोले धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। आज मध्य प्रदेश की इस पावन धरा कटनी जिले के पथवारी ग्राम में इस पवित्र अधिक मास मलमास के पर्व पर संपूर्ण ग्रामवासियों के द्वारा, जिसमें मूल रूप से गणेशपुरी जी के इस अथक प्रयास से आप सबको अधिक मास में अधिक लाभ मिल रहा है, ये निश्चित ही बड़े सौभाग्य की बात है। और आपके साथ में ये सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से जब आपके कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर के भगवान के नाम की छोटी छोटी कथाएं सुनने को मिलती हैं और बड़ी मुश्किल से वो समझ में आती हैं। आप लोगों ने जन्म जन्मांतर से बड़ी तपस्या की होगी, तब कहीं जाकर आपको ये पवित्र अवसर मिल रहा है। निस्वार्थ भाव से आप जितने दिन यहाँ पर आ रहे हैं, समय दे रहे हैं, इसको पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से पूरा सुनना, पूरा समझना
और जीवन में पालन करना। जिस तरह से जब हमारे घर में रसोई बनती है, प्रसाद बनता है और उसकी खुशबू जाती है, क्या खुशबू से पेट भर जाता है? खुशबू से पेट नहीं भरता है, उस भोजन को हमको ग्रहण करना पड़ता है। उसी तरह से जब आचार्य जी के द्वारा आपको कोई अच्छी बात बताई जाती है, आप उसको सुनते हैं और अपने जीवन में पालन करते हैं, तब जाकर के उस कीमती वस्तु का उपयोग होता है, उस कीमती विषय का उपयोग होता है, उस कीमती विचार का उपयोग होता है। जैसे हमने आपसे बताया, पूर्व में भी आपसे बता चुके हैं कि पथवारी हमारा हृदय स्थल है और हृदय स्थल कभी शरीर से अलग होता नहीं है। अभी हमने प्रयास किया कि मलमास महीने में आश्रम से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। कटनी के कार्यक्रम से भी आमंत्रण आया, तो मलमास के पहले शोभा यात्रा में उपस्थिति होकर उसको पूरा कर दिया और मन में था कि मलमास के महीने में कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल हृदय की बात बता रहे हैं आपको, लेकिन पता नहीं क्यों ये आप लोगों की पवित्र तपस्या, आप लोगों की पवित्र ऊर्जा, जिसका जुड़ाव गणेश जी ने कई बार फोन किया, हम लेने आ जाएं, मैसेज किए। महाराज जी ने भी बताया था कि महाराज जी आपको समय पर कथा में पहुंचना है, हमने कहा हम आएंगे। लेकिन आप जानते हैं, जैसे हमारी माताएं जब भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाते समय चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन वो बीच में काम छोड़कर जाती नहीं है। कहती हैं भोजन पक जाएगा, चाहे कितनी भी गर्मी लगेगी, मेरे पुत्र के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे परिवारजनों के लिए मैं इस भोजन को जब तक पूरी तरीके से शुद्धता से बना नहीं दूंगी, परोस नहीं दूंगी, तब तक मैं इससे बाहर जा नहीं सकती हूँ। इसी तरीके से महाराष्ट्र हम लोगों का जाना होता, महाराष्ट्र में माँ को और संत को एक सी संज्ञा दी जाती है। महाराष्ट्र में माँ को और संत को एक सी संज्ञा दी जाती। क्यों? बोले जिस तरीके से माँ का हृदय होता है, उसी तरीके से संत का हृदय होता है। माँ जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से अपने परिवारजनों की सेवा करती है, उसी तरह से संतों का भी भाव होता है। किसी से कुछ भी प्राप्त करने के बिना कामना के वो निरंतर चलते रहते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और अपनी पवित्रता से लोगों को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। एक वृक्ष क्या चाहता अपने जीवन में? आप कभी विचार करना, एक पेड़ चाहता है कि आओ मेरे पास, मुझसे छाया ले लो, आओ मेरे पास बैठो, मुझसे कुछ फल ले लो। और क्या चाहता है? क्या वृक्ष आपसे कुछ भी पाना चाहता है? वृक्ष आपसे कुछ भी पाना नहीं चाहता है। और जिस तरीके से आपके पथवारी में निरंतर कथाएं होती हैं, यज्ञ पूजन होता है, आप जानते हैं कथाओं से क्या होता है? कथाओं से हृदय शुद्ध होता है, भूमि शुद्ध होती है और आपका स्थान ही तीर्थ बन जाता है। जहां पर बार बार कथाएं हो रही हैं, जहां पर बार बार यज्ञ हो रहे हैं, उसका फल क्या है? उसका फल ये है कि आप जो अवसर मिला है, आप जो लोग भी जहां से भी आए हैं, हर कोई पथवारी से नहीं होगा, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आए होंगे। आप जहां से भी आए हैं, जहां जाएंगे उस स्थान को तीर्थ बनाने में लग जाना है। आज से आपका संकल्प मलमास महीने की इस कथा में दिया जा रहा है। और तीर्थ बनाना क्या है? माता पिता की अच्छे से सेवा करना,
संस्कारित रहना, किसी तरह से किसी के लिए बैर नहीं रखना, किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं करना। आपको कुछ मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हृदय बहुत पवित्र हो गया है, आप आनंद से भर गए हैं। और जब आप आनंद से भर जाएंगे तभी तो दूसरों को आनंद से भरेंगे ना। इस पे थोड़ा सा विचार करिए, क्या हम देवता बनने के लिए आए हैं? हाँ, मानव को एक अवसर दिया गया है कि आप अपने अंदर दैवीय गुणों को तैयार करें। देवता कौन? देवता वो जो देना चाहता है, छीनना नहीं चाहता, वो देवता। ऐसा मत समझ लेना कि देवता बनने के लिए आपको मुकुट लगाना पड़ेगा, बड़ा सिंहासन चाहिए। देवता बनने के लिए आपको मुकुट लगाने की नहीं, सिंहासन पर बैठने की नहीं, आपको चरित्र से देवता बनना पड़ेगा। जो चरित्र से देवता बन जाता है वो सदा ही सम्मान भी पाता है, उसको किसी चीज की अभिलाषा नहीं होती है, वो कुछ किसी से प्राप्त नहीं करना चाहता है। और जो कभी किसी से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता है वही पूर्ण रूप से देवता बन जाता है, उसको कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे। थोड़ा इशारा करके बताइए इस धरती पर। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। यही जहाँ आप और हम बैठे हैं, यही सारे तीर्थ विराजमान हैं। अगर ये महाराज जी अभी यहाँ पर बैठे हैं, ये वृंदावन में होते तो इनको 1 लाख मालाएं चढ़ जाती। ठीक है ना? महाराज जी तो यही रहेंगे ना, भक्त भी यही रहेंगे, लेकिन स्थान का प्रभाव बदल जाता है मात्र। लेकिन आप चाहे तो इस स्थान को इतना पवित्र कर सकते हैं अपने से पवित्र काल से। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। 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 गाइए। जान सके पहचान सके तो सबके अंदर राम है। यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो सबके अंदर राम है। राम राम राम, सिया राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानव से देवता बनाने की यात्रा है। हम चाहते क्या हैं? एक अच्छे माता पिता क्या चाहते हैं? एक अच्छे माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान मुझसे भी ज्यादा योग्य हो जाए। एक अच्छे माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा राम से भी बढ़कर हो जाए, कृष्ण से भी बढ़कर हो जाए। और उसके लिए वो निरंतर संस्कार देते हैं, जिसके लिए हमारे मन में जब प्रेरणा आती है तो हम यही निवेदन करते हैं कि हम लोगों को एक इतिहास रचना है। हम बहुत सारे तीर्थों में जाएं, बहुत अच्छी बात है। हम तीर्थ जाने के लिए कभी किसी को मना नहीं करते महाराज जी। तीर्थ जाना चाहिए। तीर्थ जब आप जाते हैं तो वहां से आप बहुत सारी प्रेरणा लेकर के आते हैं। और जब प्रेरणा लेकर के आते हैं, जब आप कुछ अनुभव लेकर के आते हैं
तो वो अनुभव अपने समाज में परोसते हैं, अपने बच्चों में परोसते हैं। और उस समय हमारे मन का एक भाव आता है जिसको हम हमेशा रखते हैं कि हमको एक इतिहास रचना है, कि हमको देवता बनना है और देवता ही बनाना है। हमसे कुछ गाते बजाते तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों का प्रेम है, स्नेह है, श्रद्धा है, तो हम एक गीत के रूप में अपने शब्दों को रखते हैं। सोनी जी लोग बिगाड़े बनाए जाने, हम लोग तो जानते नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारी सभी माताओं की जय हो। हमारे प्यारे बच्चों की जय जय हो। हो। उपस्थित सभी देवताओं की जय हो। और एक बार पुनः व्यास जी महाराज की जय हो, जो अपने पवित्र पल आपको सौंप रहे हैं। आओ रचे इतिहास नया। इसके शब्दों को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। ये गीत मनोरंजन के लिए नहीं है, ताली बजाने के लिए नहीं है, ये प्रेरणा के लिए है, जागरण के लिए है। इसलिए इसके शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। आओ रचे इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। और इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। और इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। और इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। हम राम बने, घनश्याम बने। राम बने, घनश्याम बने। हम राम बने, घनश्याम बने। हम राम बने, घनश्याम बने। जो सदा सदा ही वंचित हैं, जो सदा सदा ही वंचित है। हमें होने के लिए कल्याण बने। और इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। भूले भटके हर राही का, भूले भटके हर राही का। भूले भटके हर राही का। भूले भटके हर राही का। आओ हम ही कल्याण बने। और इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। हर गाँव गाँव, हर गली गली। 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 बस प्रेम के हम रसधार बने। बस प्रेम के हम रसधार बने। आओ रचे इतिहास नया, और इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान तो सब देव तुल्य इंसान बने। बने। हम काम करें सारे अच्छे, हम काम करें सारे अच्छे। हम काम करें सारे अच्छे। हम काम करें सारे अच्छे। दुनिया की हम शान बने। और इतिहास नया, सब देव तुल्य इंसान बने। और इतिहास नया,
इतिहास नया। सब देव तुल्य इंसान बने, सब देव तुल्य इंसान बने। देव तुल्य इंसान बने, सब देव तुल्य इंसान बने। सब देव तुल्य इंसान बने। बढ़िया को साफ करता है, उसके भी हाथों में खुशबू फूल का आप चमत्कार देखिए। क्या आप अपने जीवन में कोई ऐसा संकल्प लेते हैं कि आपका जीवन भी निर्मल जल जैसा हो जाए, सरल हो जाए, पवित्र हो जाए, आप भगवान राम जैसे, भगवान कृष्ण जैसे प्रेम परोसने वाले हो जाएं। अगर आपसे कोई बोले इस कथा का सार क्या बनना चाहिए, दूध का सार क्या है? दूध का सार है घी। ठीक है ना माता जी? दूध का सार घी है। इस कथा का सार क्या होना चाहिए? जो आपके गांव में निरंतर कथा हो रही है, लगातार आपका तन भी लग रहा है, मन भी लग रहा है, धन भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, बदले में बनना क्या चाहिए? तो हम हमेशा कहते हैं कि जब बनना हमारे हाथ में है तो राम ही क्यों ना बन जाएं। जब आपके हाथ में सब कुछ परमात्मा ने दिया है, भगवान राम जैसे चरित्रवान बन जाइए। भगवान राम ने मना नहीं किया किसी को कि मेरे जैसा मत बनना। क्या मना किया भगवान ने? भगवान ने कहा है तुम तो मुझसे भी अच्छे बनोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। क्यों? हम सब एक बात हम हमेशा निवेदन करते हैं आप सबसे, आप सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और हम तो आपके बच्चे हैं छोटे से। आप जानते हैं हम सब परम पिता परमात्मा की सबसे अच्छी संतानें हैं। परम है कि नहीं? हम सब परम पिता परमात्मा की सबसे अच्छी संतानें हैं। अच्छा, कोई ऐसा बोलेगा हम खराब संतान हैं? कोई बोलेगा क्या? कोई नहीं बोलेगा, और बोलना भी नहीं चाहिए। तो हम सब परम पिता परमात्मा की सबसे अच्छी संतानें हैं। एक संसारी पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे अच्छा बने, तो जो हमारे परम पिता परमात्मा बैठे हुए हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि तू मुझसे भी अच्छा बन जा, मुझसे भी अच्छा बन जा। और जब हम उनकी बात मान लेते हैं तो यह वैभव कीर्ति सब कुछ, और फिर आपका गांव ही यही अयोध्या, यही बनारस, यही वृंदावन धाम हो जाएगा, निश्चित मानिए। अगर विचार करिए एक बार थोड़ा कि आपके गांव में 365 दिन कथाएं चलने लगे, क्या वातावरण होगा? वृंदावन में क्या है? वृंदावन में 365 दिन कथाएं ही तो चल रही है ना। अयोध्या जी में 365 दिन भंडारे ही तो चल रहे हैं ना। अरे आपके गांव में भी अगर ऐसा हो जाए तो क्या बुरा है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? काम कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और हम कहते हैं 365 दिन नहीं तो वर्ष के कुछ दिनों तक तो हो सकता है ना सोनी जी? हैं? सोनी जी लोग देखो कितनी मेहनत से, ईमानदारी से बढ़िया लगे रहते हैं। कहते हैं गणेश भैया आपको पैसा देना हो देना, नहीं देना मत देना, हम तो ऐसे बजाते रहेंगे। कितना पवित्र भाव है इनका। और जब ये सब हो जाता है तो आपका गांव ही तीर्थ हो जाता है। कौन सा तीर्थ हो जाता है? सोनी जी, यही अयोध्या, यही बनारस। कौन सा तीर्थ हो जाएगा? सारे तीर्थ आ जाएंगे। बाकी जगह तो आपको एक एक तीर्थ की अलग रमेश व्यास मंच से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। और तो आप लोग भी, और जब हमारे इस प्रांगण में, हमारे इस घर में
अगर जो कोई संत का आगमन हो जाए तो समझो कि हमारा कल्याण हो गया, मुक्ति मिल गई। तो आज परम पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है। सभी लोग